जी नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी, जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और उसके अलावा मेरे पेज पे, नवीद सती के पेज पे भी देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि तमाम जो इस वक्त पीटीआई ने जो 297 पंजाब के प्रोविंशियल असम्बलीज के हल्के हैं उसमें टिकट तकसीम किए, वहाँ नून लीग की पोजीशन क्या है, 2018 में क्या रहा, 2013 में क्या रहा, कोशिश करते हैं आप तक चीज़ें रखने की। अच्छा, नारोवाल की बात करें, नारोवाल पहचान है एक तरफ एहसन इकबाल की, जो कि इस वक्त प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, और दूसरी तरफ इमरान हक, क्योंकि नेशनल असम्बली के दोनों में आपस में जो है वो बड़ा तगड़ा जोड़ पड़ता है। और लास्ट टाइम नारोवाल में एहसन इकबाल ने बड़ा क्रेडिट लिया नून लीग के पूरे 5 जो सीटें थी नारोवाल की, वो क्लीन स्वीप समझे किया था नून लीग ने। लेकिन एक सीट में जहां आज़ाद हैसियत में जो मेंबर जीते थे, वो उन्होंने पीटीआई में शमूलियत की थी। लेकिन ओवरऑल देखें तो पीटीआई बैड के निशान पर कोई एक हल्के में भी जीत नहीं सकेगी। आल्दो दूसरे नंबर पे, हर जगह पे दूसरे नंबर पे थी। हमने ये देखा कि एक हल्के में 46 में तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन इंडिपेंडेंट पहले नंबर पे थे जो कि पीटीआई में गए। अच्छा, टिकट की तकसीम पर इस दफ़ा भी बात हो रही है कि टिकट की तकसीम जो है वो एहतजाज हर जगह पे हो रहा है। उसमें नारोवाल की भी 2-4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर टिकट एक में तो रिवाइज़ भी हो गया। बाद में शायद पता चला कि जिस शख्स को टिकट दिया गया, जो एरिया था मुरीद के रोड का, उनका वर्किंग जो थी वो ज़फ़रवाल वाली साइड पे थी। तो ये ओवरऑल चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ओवरऑल जो रिवाइज़ हुआ उसमें आ गए। अच्छा, बात कर लेते हैं जहाँ से शुरू होता है। पीपी 46 नारोवाल 1, यहाँ पर सैयद सईद अल हसनैन हसन जो हैं उनको टिकट दिया गया पीटीआई की जानब से। और पहले भी वो इलेक्शन लड़े, उन्होंने आज़ाद हैसियत में जीता और पीटीआई में चले गए। तो यहाँ पर पीटीआई ही दूसरे नंबर पे थी। अवैस कासिम यहाँ पर पीटीआई के थे, बैट पे निशान पे लड़े और 30,095 वोट उन्होंने लिया। पहले नंबर पे जो इंडिपेंडेंट था वो 38,000 लेके गए और मुस्लिम लीग नून यहाँ 18,000 ले सकी। अब जो बैट के निशान को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन अगर सईद अल हसन को मिल गया, जिनकी 38,000 वोट है, 30,000 पीटीआई के बैट पे वोट पड़ा, तो यानी अगर ये मिक्स भी वोट हो गया ओवरऑल अगर देखें तो वैसे वो ये वोट 64 यानी 67,000 से ज्यादा पड़ता है। और नून लीग का वोट अगर हम देखें कि सर नून लीग का वोट है वो 18,000 है, तो अगर ये सारा कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली ये सीट बड़ी आसानी से पीटीआई जीत सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी, ग्राउंड पे क्या पोजीशन होगी, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। 2018 का मैं अगर रिजल्ट देखूं तो सैयद अल हसन ने 37,000 वोट लिया, अवैस पीटीआई के जो थे उन्होंने जो है वो 30,000 वोट लिया, सजाद अहमद मुस्लिम लीग नून के उन्होंने 18,635 लिया, टीएलपी जो है वो 15,200 वोट ले सकी। और इसी तरह अगर मैं देखूं पीपल्स पार्टी 7वें नंबर पर है, 440 वोट है पीपल्स पार्टी का। तो ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल है पीपी6 की। पीपी7 47 की बात करें, 46 की पहले बात करा था। तो 47 की अगर हम बात करें तो इस वक़्त टिकट मिला है जनाब अरसलान हफ़ीज़ को, जो कि आईएसएफ के हैं। यानी वो ये कहा जा रहा है कि जनाब पीटीआई का चेहरा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के मौलाना ग़ियासुद्दीन हैं, जो कि अपने हलके में अपनी पहचान रखते हैं। ये शकरगढ़ का इलाका है, 46 जो है वो ज़फ़रवाल का इलाका है। तो यहाँ शकरगढ़ में मौलाना ग़यासुद्दीन, उनका बहुत वोट बैंक है, क्योंकि उनकी फैमिली, उनका खुद अच्छा खासा वोट बैंक है। फिर मुतअद्दिद बार वो इससे पहले भी टेस्ट हो चुके हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर बड़ा मुश्किल होगा। अरसलान हफीज़ के लिए बहुत मेहनत दरकार होगी पीटीआई को, कि वो आल्दो की लहर जो इस वक्त चल रही है, महंगाई के खिलाफ भी बहुत सी चीज़ें हैं, नून लीग को मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इंडिपेंडेंट हम देख रहे हैं कि जो मौजूद होते हैं उनके पास ये ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर मौलाना ग़यासुद्दीन अपना ज़ाती वोट बैंक भी है, नून लीग का भी है, तो ये चीज़ें उनके लिए बड़ी फेवर में जा रही है। लेकिन पीटीआई को यहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखना ये होगा कि कौन सीट निकालता है। अगर 2018 का रिजल्ट देखूं तो यहाँ अब्बू हफाज मोहम्मद है, कयास यानी जो है जिनका नाम है जनाब, 18,473 वोट लेकर ये कामयाब हुए, तो इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं। पीटीआई के जो है वो 13,320 वोट लिए थे नियामत अली जवेद ने, और हाफिज़ शबीर अहमद इंडिपेंडेंट 11,000 वोट उन्होंने भी लिया। पीपल्स पार्टी मुझे छठे 7वें नंबर पर भी कहीं नज़र नहीं आ रही, बल्कि कहीं 10वें नंबर पे भी नज़र नहीं आ रही, या शायद लड़ी नहीं। पीपल्स पार्टी 16वें नंबर पे नज़र आ रही है माशाल्लाह। और पीपल्स पार्टी ने 481 वोट लिए हैं, जो गिने जा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की यहाँ पर पोजीशन क्या है। अच्छा, एनी हाउ आगे चलते हैं जनाब। पीपी 48
ये तीसरा हल्का है नारोवाल का। यहाँ पर जनाब चौधरी तारिक साहब हैं, चौधरी तारिक अनीस हैं पीटीआई के। 2018 में भी इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो एनए के इलेक्शन लड़े थे। और एहसन इकबाल के नीचे इस वक्त उनको सीट मिली है 48। इस दफ़ा यानी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एहसन इकबाल के नीचे, क्योंकि आपने बताया नेशनल असम्बली के नीचे कभी कहीं दो या कहीं तीन सीटें भी होती, कहीं एक भी है, लेकिन दो सीटें नॉर्मली पंजाब में नजर आती हैं। तो यहाँ पर एहसन इकबाल के नीचे उनकी सीट इस दफ़ा मौजूद है। और चौधरी तारक अनीस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है एहसन इकबाल के नीचे जो एमपीएज होंगे वो भी बड़ी मेहनत करेंगे। एहसन इकबाल वज़ीर प्लानिंग है, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं। और ज़ाहिर है उनके लिए करोड़ों के बजट देना या करोड़ों अरबों का कोई प्रोजेक्ट देना, आवाम को इंगेज करना, ज़ाहिर है उनके लिए आसान होगा। हाँ, अलबत्ता अगर पूरे 5 साल वो बाहर रहते तो शायद उसके लिए मसला होता, लेकिन अभी वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए। तो यहाँ पर मसला ये ज़रूर होगा। 2000 अगर मैं देख रहा हूँ पीपी 48 का 2018 का रिजल्ट, तो यहाँ पर मनान खान है मुस्लिम लीग नून के, वो 47,000 वोट लेते हैं 200। मोहम्मद आरिफ खान पीटीआई के 30,000 वोट लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं अगर टीएलपी की बात करूँ तो 8,500 वोट उनका है। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर जनाब है छठे नंबर पर, और ज़िले हुमा है यहाँ पर 2630 वोट लिया, फिर भी बेहतर वोट लिया। तो यहाँ पर 48 में ये पोजीशन थी। अब देखना ये होगा कि हल्का चेंज हुआ है, और ये चौधरी तारक साहब अब एहसन इकबाल साहब के नीचे इलेक्शन लड़ेंगे। देखना ये होगा, पहले इन्होंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, तो मैनेजमेंट को समझते हैं, इलेक्शन गेम को ये समझते हैं। अब देखना ये होगा क्या वर्किंग करेंगे कि एहसन इकबाल के खिलाफ उसके नीचे उनके मेंबर सूबाई असम्बली को हराना उनके लिए आसान है या मुश्किल है। पीपी 48 9 की बात करें तो यहाँ पर सज्जाद महेश हैं पीटीआई के। और ये इस वक्त अब की बार ये इब्रार हक के नीचे सीट आई है उनको। इब्रार हक यहाँ पर नेशनल असम्बली की लड़ेंगे, तो ज़ाहिर है ये उसके नीचे हैं। और एहसन इकबाल भी ज़ाहिर है इनके वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इनका मामला जो है वो अब देखना ये होगा। और ये लास्ट टाइम भी इलेक्शन लड़े थे, अच्छा वोट इन्होंने लिया। और उस वक़्त जो है वो तकरीबन इनका कोई 45,000 के करीब बताया जा रहा है वोट बैंक लिया। और इब्रार हक के लिए भी इन्होंने बड़ी कोशिश की। असल जो मामला है इब्रार हक के लिए भी वो यही पूरा साल जो है ये 5 साल अगर आप देखें तो इन्हीं का दफ्तर चलता रहता है। इमरान हक तो आते जाते रहते हैं और वो आपको पता है उनकी मसरूफियत और होती हैं। तो यहाँ पर इमरान हक के लिए भी एक काम करते हैं। तो इस अब की बार इनके लिए कितना आसान है कितना मुश्किल है, ये बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर। लेकिन पीटीआई की जो इस वक्त की पोजीशन है, जो मकबूलियत है इमरान खान की, उसको किस कदर कैश कर सकेंगे, जो मुश्किलात हैं इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को, पीडीएम को मुश्किलात हैं, उसको किस कदर ये आवाम को इंगेज कर सकेंगे, ये कुछ भी कहने का बनस्बत है। 2018 के इलेक्शन की देखें तो पीपी 49 में बिलाल अकबर खान पीएमएलएन के, इन्होंने 44,148 वोट लिया। और बहुत मार्जिन था जो उस वक्त मौजूद थे पीटीआई के, रिफत जवेद थे, सिर्फ 17,000 वोट लिए। तो बहुत बड़ा मार्जिन था, 44,000 कहाँ 17,000 कहाँ। तहरीक लबैक ने अच्छा खासा वोट लिया, यहाँ पर तकरीबन 16,000 वोट तहरीक लबैक ने ले लिया। तो बाकी अगर बात करें हम पीपल्स पार्टी की, तो वो पहले 10 नंबर में कहीं नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो सज्जाद महेश के लिए इस दफ़ा जो है वो काफ़ी मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन क्योंकि वोट बैंक उनका मौजूद है और उनका दफ्तर चलता रहता है 5 साल, वोट बैंक है उसको मैनेज कैसे करेंगे और सीट निकालने में वो कामयाब हो सकते हैं इस दफ़ा। ये ज़ाहिर है उनके लिए देखना होगा कि कैसे मुस्लिम लीग नून आखिरी इनिंग्स कैसे खेलती है। पीपी जनाब 50 हो गया आखिरी हल्का जो है। पीपी अगर 50 की बात करें तो यहाँ पर जनाब हैं इस वक्त पहले थे इरफान आबिद और अफजाल महेश, इनको टिकट दिया गया। यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये है कि ये जो एरिया है आपका, ये चेंज हो गया था। पहले यहाँ पर जो अफजाल आबिद थे उन्होंने उनका जो वर्किंग थी वो जफर वाली साइड पे थी, और यहाँ पर अब ज़रा चेंज हो गया, इलाका ही पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ पर इनकी ये कहा गया कि जफर वाला इलाका तो नहीं है, यहाँ पर पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गई। उसके बाद अफजाल महेश को टिकट दिया गया, रिवाइज कर दिया गया यहाँ पर। अगर मैं पीपी 50 की बात करूँ 2018 में, तो ख्वाजा मोहम्मद वसीम थे मुस्लिम लीग नून के, 61,348 वोट उन्होंने लिया था। दूसरे नंबर पर मोहम्मद सजाद थे, सजाद महेश, अच्छा वोट बैंक इन्होंने लिया था, जिनका मैंने बताया कि इनका चलता रहता है, इब्रार हक के लिए भी काम करते हैं, उनका दफ्तर चलता रहता है। पीटीआई के लोगों को इंगेज किया हुआ है इन्होंने, 43,800 वोट इन्होंने भी लिया था। और तरीक लबैक ने भी यहाँ पे 11,064 वोट लिया। और वंस अगेन पीपल्स पार्टी में अगर देख रहा हूँ, पहले 8 पोजीशन में पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। तो यानी नारोवाल की 5 के 5 हल्के
लास्ट टाइम अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें, 4 तो मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, एक आज़ाद हैसियत में जीतने में कामयाब रहे। वो इस दफ़ा पीटीआई की उन्होंने टिकट ले लिया और वो उनकी सीट भी मजबूत नज़र आ रही है। तो बाकी जो 4 सीटें हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीती थी और 1-2 सीटें ऐसी थी जहाँ पे अच्छे खासे मार्जिन से जीती थी। अब पीटीआई बकौल जो हमारी ग्राउंड पे टीम काम कर रही है कि उन्होंने 4-5 साल बड़े इस पे काम किया और एक्टिव भी रहे और अभी भी पीटीआई एक्टिव है क्योंकि वोटर्स को एंगेज किया हुआ है, कभी एहतजाज हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो वोट बैंक में अच्छा खासा इजाफा किया है। लेकिन ग्राउंड पे यानी जिस दिन बैलेटिंग होगी उस दिन कितना यानी वोट में इजाफा कर पाएंगे, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, ज़रा रिजल्ट उस वक्त ही आता है। तो ये यूं पीटीआई अगर यहाँ पर कुछ सीटें निकालती है तो डेफिनेटली फिर मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर, मुस्लिम लीग नून को गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर अगर पीटीआई सीटें निकालती हैं तो ज़ाहिर है नून लीग को काफ़ी हद तक नुकसान होगा और डेफिनेटली उसमें एहसन इकबाल जो इस वज़ीर प्लानिंग है उनको मुश्किलात का फेस करना पड़ेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।